हेलो बच्चों, हमने शुरू किया था क्लास 6 के साइंस का एक चैप्टर एयर अराउंड अस। उसके हमने एमसीक्यूज यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस शुरू कर दिए थे, जिसमें से मैंने आपको 3-4 तक समझा दिया था। आज अभी हम उसके आगे करेंगे, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन उठाएंगे और मैं आपको वो समझाऊंगा वैसा क्यों होता है, ठीक है। तो जो अगला सवाल है वो कुछ ऐसा है। Noble gases are the chemical elements in the group 18 of the periodic table. They are the most stable as they have the maximum number of valence electrons that their outer shell can hold. These gases rarely react with other elements because they have already stable. Which of the following is not a noble gas? तो आपको बताना है कि इनमें से नोबल गैस कौन सा है, कौन सा नहीं है। जैसे कि आपको पता ही है कि नोबल गैस जो होता है वो पीरियोडिक टेबल में जो होता है 18th ग्रुप में होते हैं, 18 ग्रुप में रखे गए हैं। और नोबल गैस वो होते हैं जो स्टेबल होते हैं, जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते और बहुत कम करते हैं रिएक्ट, ना के बराबर। तो अब हमें बताना है इसमें नोबल गैस कौन सा नहीं है। सबसे पहला जो है हीलियम, हाइड्रोजन, क्रिप्टॉन, एरागॉन। तो इन चारों में से कौन सा नहीं है? तो जो इनमें से वो है हाइड्रोजन। क्यों? हाइड्रोजन की जो वैलेंसी होती है वो 1 होती है, तो वो रिएक्ट करता है। उसको अगर स्टेबल होना है या तो उसको 2 की वैलेंसी होनी चाहिए, ठीक है। तो जो नोबल गैस है वो कुछ इस तरह है। हीलियम, नियॉन, एर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन और लास्ट वाला जो है ऑर्गेनसॉन। तो ऑर्गेनसॉन जो ये नया ही ऐड हुआ है रिसेंटली। तो ये जो है कुछ नोबल गैसेस है, इनमें हाइड्रोजन कहीं नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन जो है वो नोबल गैस नहीं है, ठीक है। फिर जो अगला सवाल है वो है विच ऑफ दिस इज ए मशीन विद रोटेटिंग ब्लेड्स दैट जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी व्हेन मूव्ड बाय द विंड। हमें बताना है कि इनमें से जो कौन सी ऐसी मशीन है जिसके घूमने से, जिसके जो ब्लेड होते हैं उनके घूमने से बिजली पैदा होती है। पहला है विंडमिल, दूसरा है यॉट, ग्लाइडर, पैराशूट। ये सब जो है ये हवा के उस पर चलते हैं, हवा की वजह से, अगर हवा होंगी तभी ये सब चलते हैं। तो विंड मिल हो गया, यॉट यॉट हो गया, बोट होती है, एक बोट होती है जिसमें एक बड़ा सा ऐसे बोट होती है, इसके ऊपर ऐसे एक लगा होता है, जब विंड लग आती है ऐसे, तो ये उसी की मदद से चलते हैं ये बोट। तो ये यॉट होता है। फिर ग्लाइडर होते हैं और पैराशूट्स होते हैं। इनका क्या काम होता है? पैराशूट तो आपको पता ही है कि जब हम जंप मारते हैं और जिस तरफ हवा लेके जाए उसी तरफ जाते हैं, वैसे ही ग्लाइडर्स भी होते हैं। तो इसका जो जवाब है वो है विंड मिल। विंड मिल वो ऐसी चीज़ है जिसके जो घूमने से हवा के हवा की वजह से वहाँ बिजली पैदा होती है। विंड मिल कुछ इस तरह होते हैं। तो ये विंड मिल है, इसके जो ये ब्लेड्स हैं ये घूमते हैं, जब हवा इसके ऊपर पड़ती है या इसके पास से गुजरती हैं तो ये घूमने शुरू होते हैं, और जिसकी वजह से नीचे इसमें ऐसे सेटिंग की होती है कि नीचे एक तरीके से जनरेटर होता है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। फिर जो अगला है एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस विच टू गैसेस मेक अप 99% ऑफ द एयर। तो कह रहा है कि एयर में जो हवा में जो अलग अलग तरह की गैस होती है, तो हमें बताना है कौन सी 2 गैस मिलाकर 99% बनता है हवा का, 99% जो बनता है हवा का वो कौन सी 2 गैस है। तो इसमें पहला जो है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन, और जो लास्ट है नाइट्रोजन एंड हीलियम। ये जो 4 हैं इनमें से बताना है कौन सा है। तो जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है ये 99% बनाते हैं किसके? एयर के।
तो आपके लिए यहाँ पे कंपोजिशन ऑफ एयर भी रखा है मैंने ताकि आपको समझ आए। ये देखिए 78% जो है वो नाइट्रोजन है यहाँ पे, और जो ये थोड़ा सा ग्रे शेड में है ये ऑक्सीजन है 21। तो 98 प्लस 21 हो गया, सॉरी 78 प्लस 21 हो गया 99। वहीं जो ब्लैक पोर्शन है वो 1% है, वो बाकी गैसेस आती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह आती हैं। तो 99% कौन बनाता है? ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। फिर कह रहे हैं विच ऑफ आवर body parts contains fine hairs and a slimy substance called mucus to prevent dust particles from getting into our respiratory system। तो कह रहा है कि हमारे बॉडी या शरीर का कोई एक हिस्सा जिसमें बाल होते हैं और साथ ही साथ स्लाइमी सब्सटेंस होता है, मतलब चिपचिपा सा एक चीज़ होती है जिसको हम म्यूकस कहते हैं, और जो क्या करता है हमारी मदद करता है, हमें बचाता है किससे? डस्ट, धूल जो होती है वो हमारे बॉडी में हमारी सांस के साथ अंदर ना जाए, उसको बचाता है। तो वो क्या है? इनमें से आइज़, ईयर्स, थ्रोट या नोज़। देखो इनमें से कौन सा है? इनमें से वो है नोज़। नाक ऐसी चीज़ है जो हमारा एक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बनाती है। वो क्या करती है? जितने भी जो डस्ट पार्टिकल्स है अपने नाक में रोक देती है, ठीक है, ताकि वो हमारे शरीर में ना जाए। तो नाक कुछ इस तरह से होती है, तो ये यहाँ पे हमें रोकती हैं, ये जो सांस लेते हैं हम। फिर अगला सवाल, वाई डज ए लम्प ऑफ कॉटन वूल श्रिंक इन वाटर? कह रहा है एक रुई का जो छोटा सा टुकड़ा होता है वो जब हम पानी में डुबाते हैं वो सिकुड़ क्यों जाता है? वाटर इन द कॉटन गेट्स रिप्लेस्ड बाय एयर। जो पानी जब कॉटन डालते हैं तो वो हवा से बदल जाता है, हवा उसकी जगह आ जाती है पानी की जगह। द एयर प्रीवियसली प्रेजेंट विद इन इट्स स्पेसिस गेट रिप्लेस बाई वाटर। वहीं दूसरा ये है कि जो हवा जो उस कॉटन में होगी वो उसके बदले पानी आ जाता है। बोथ ऑफ द अबो, दोनों, या नन ऑफ द अबो, या दोनों में से कोई भी सही जवाब नहीं है। तो इसका जो सही जवाब है वो सेकंड वाला है, द एयर प्रीवियसली प्रेजेंट विद इन इट्स स्पेसिस गेट रिप्लेस बाय वाटर। जो कॉटन में जो वो जगह होती है जो हवा ने पकड़ी होती है उसको पानी रिप्लेस करता है। ये यहाँ पे इसका एक आंसर है, कॉटन वूल रिमेन्स फ्लफी बिकॉज ऑफ एयर ट्रैप्ड इन। जो कॉटन जो वूल होता है, जो रुई होती है, वो क्या होती है? फ्लफी, यानी फूली हुई होती है। वो किस वजह से? हवा की वजह से। When a lump of cotton wool is dipped in water, the air goes out of the lump। जब हम उस कॉटन वूल को पानी में डुबाते हैं तो जो हवा जो है वो बाहर निकल आती है। ड्यू टू दिस द कॉटन वूल श्रिंक्स व्हेन डिप्ड इन वाटर। और इसी की वजह से क्या होता है, जो रुई होती है वो सिकुड़ जाती है पानी में। फिर है लास्ट, वेरियस क्रिएचर्स ब्रीथ through different organs and in different ways. Which of these creatures take in oxygen dissolved in water through organs called gills? तो कह रहा है कि अलग अलग जानवर हैं, अलग अलग इंसान हैं, वो अलग अलग तरीक़ों से अपने ऑर्गन से सांस लेते हैं। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा जो जानवर है, हमें बताना है कि वो गिल से सांस लेता है, गिल से। तो कहाँ पे? पानी के अंदर। तो पहला है अर्थवॉर्म, दूसरा है स्नेल, तीसरा है डॉग और चौथा है फिश। इनमें से बताना है कौन अपने गिल से सांस लेता है पानी के अंदर। तो इसका जो जवाब है आपको पता ही होगा, फिश। फिश क्या है? वो अपने गिल से सांस लेती है। क्या होता है जब मान लो फिश तैर रही है, वो पानी जो है वो यहाँ से यहाँ जाता है, फिर वो यहाँ पे पानी क्या होता है यहाँ से निकल आता है, और जो है जो मछली है वो सांस ले पाती है, उसमें से फिल्टर आउट हो जाता है। तो ये एक प्रोसीजर होता है एक मछली में, ठीक है।
तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आए होगा वीडियो, आपको ये सारे सवालात समझ आए होंगे। और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इनका फ़ायदा हुआ होगा आगे एग्ज़ाम में। थैंक यू बच्चों मेरा ये वीडियो देखने के लिए।